दोस्तों जब भी हम फोन पे से किसी को पैसा सेंड करने जा रहे हैं और कुछ इस तरीके से आपके पास एरर आ रहा है अकाउंट रिलेटेड इशू आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अकाउंट रिलेटेड इशू। और ये जो आपका प्रॉब्लम है ये आपका पंजाब नेशनल अकाउंट पे हो रहा है। देखिए पंजाब नेशनल अकाउंट पे दो ही रीजन से आपका अकाउंट रिलेटेड इशू होता है। आपको चलिए वीडियो में पूरा कंप्लीट बताएंगे और इसको सही कैसे करना है उसके बारे में भी पूरा आपको कंप्लीट बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो का आपको पूरा अंत तक बने रहना होगा। ऐसे तो आपको 3 स्टेप होता है जो 3 स्टेप की मदद से ये जो आपका अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम है ये काफी आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसको हम दिखाते हैं कि ये नीचे क्या लिखा हुआ है और आप इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए नीचे दोस्तों आपको लिखा होगा कि यूपीआई पेमेंट आर नॉट अलाउ ऑन आइदर योर अकाउंट टाइप और द रिसीवर अकाउंट टाइप। ठीक है, सेम प्रॉब्लम आ रहा है और आपको पैसा सेंड किसी को नहीं हो रहा या तो पेमेंट फेल्ड इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये रीजन आपका हो रहा है। चलिए आपको कैसे आपको इसको सही करना है उसके बारे में चलिए आपको कंप्लीट देख सकते हैं दोस्तों लाइव प्रूफ आप लोग। जैसे हम किसी को पैसा सेंड कर रहे हैं लेकिन हमेशा फेल्ड 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 लेकिन पैसा किसी को नहीं जा रहा, तो आपको प्रॉब्लम कैसे सोल्व करना है और आपको यूपीआई पेमेंट आर नॉट अलाउ इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। चलिए जैसे हम अपना पेमेंट पेज पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं ऊपर में आपको लिखा होगा कि यूपीआई पेमेंट आर नॉट अलाउ। नीचे आपका जो भी अपना यूपीआई का डिटेल है जिसको आप पैसा सेंड कर रहे हैं उसके पास पैसा सेंड नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है देखिए स्टेप को पूरा फॉलो कर लीजिए। आप अगर प्रॉब्लम सोल्व करना चाहते हैं तो जैसा स्टेप हम फॉलो करेंगे उसी स्टेप को आपको सही से फॉलो करना है और अपना जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए आप सॉल्व कर पाएंगे। काफी लोग फोन पे चलाते हैं और फोन पे से कभी ना कभी आप लोग देखिएगा कि अब पेमेंट फेल्ड हो जाता है या तो प्रोसेसिंग में चला जाता है या तो पैसा आप जिसको देना चाहते हैं उसके पास नहीं जाता है। तो आपका क्या रीजन हो सकता है और आपको पैसा क्यों नहीं जा रहा है चलिए आपको पूरा कंप्लीट बताता है। देखिए सबसे पहले दोस्तों जिस भी अकाउंट से आपका प्रॉब्लम आ रहा है या तो आप फोन पे से आपका प्रॉब्लम आ रहा है अकाउंट रिलेटेड इशू, तो आपको क्या करना है सबसे पहला स्टेप शुरू होता है। देख सकते हैं कि अगर आपका अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको एक लोगो का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, सेम आपका और ये आपका पंजाब नेशनल अकाउंट पे ज्यादातर होता है। क्यों ज्यादातर होता है वो भी आपको पूरा कंप्लीट बताएंगे। देखिए सबसे पहले आपको अपना लोगो का ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मैनेज पेमेंट का एक ऑप्शन मिल जाता है। मैनेज पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों आपको काफी सारा नीचे ऑप्शन आ जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आपको यूपीआई बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन है, इस पे आप जैसे क्लिक करते हैं देख सकते हैं दोस्तों मेरा जो अकाउंट है हम जैसे किसी को सेंड कर रहे हैं पंजाब नेशनल अकाउंट से और पैसा किसी को नहीं जा रहा, मतलब पैसा फेल्ड हो रहा है, पैसा प्रोसेसिंग में जा रहा है, ये आपको जा ही नहीं रहा पैसा। तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको उस अकाउंट पे क्लिक करना है जिस अकाउंट पे आपका पैसा नहीं जा रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं उस तरीके से आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, अब जैसे इस तरीके से नीचे आते हैं एक यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है जिसका नाम होता है अनलिंक बैंक अकाउंट। ठीक है, आप इस तरीके से अनलिंक पे टैप करके यहाँ पर अनलिंक अपना बैंक अकाउंट को कर दिएगा। अब जैसे दोस्तों अपना बैंक अकाउंट को अनलिंक कर देता है, अनलिंक करने के बाद दोस्तों आपका जो फोन पे है ये जो आपका फोन पे है इस फोन पे का आपको सबसे पहले अपडेट करना होगा। क्या अपडेट कैसे करना है देखिए आपको अपना प्ले स्टोर को इस तरीके से ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च का एक बटन मिलता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर सर्च बटन टैप करते हैं यहाँ पर जो भी अपना फोन पे का एप्लीकेशन है इसको आपको टैप करना है और जो भी ये फोन पे एप्लीकेशन है इसको सबसे पहले आपको अपडेट करना है। देखिए यहाँ पर अपडेट भी मांगा जा रहा है, चलिए हम इसको अपडेट कर लेते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको अपडेट कर लेना होगा। ठीक है, अपडेट करने के बाद दोस्तों दोबारा आपका जो फोन पे का एप्लीकेशन है इसको इस तरीके से ओपन करना है। अब जैसे ओपन करते हैं कुछ आपके पास एक इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है उसके बाद दोस्तों आपका जो फोन का जो सेटिंग होता है इस फोन सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। देखिए जो स्टेप हम बता रहे हैं इसको सही से फॉलो कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम होता है एप्लीकेशन या तो आपका ऐप मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मैनेज का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फोन पे सर्च करना होगा। ठीक है, या तो हर मोबाइल का हर एक सेटिंग होता है तो अपना फोन पे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना फोन पे इस तरीके से सर्च करते हैं। देख सकते हैं कि फोन पे सर्च करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक 4 स्टॉप का बटन मिलता है। ठीक है, इसी 4 स्टॉप बटन पे आपको टैप करना है और ओके कर दिएगा। अब ओके करने के बाद दोस्तों आपको दोबारा जैसे आप पैसा किसी को सेंड कर रहे थे उसी तरीके से आपको सेंड करना होगा। तो उसके लिए आपको अपना जो बैंक अकाउंट से इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा था उस बैंक अकाउंट को आपको लिंक करना होगा सबसे पहले। ठीक है, अगर पहले से आपका कोई भी बैंक अकाउंट लिंक है आप उससे ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपका हो रहा है, लेकिन जिस अकाउंट से आप ट्राई कर रहे हैं उस अकाउंट से आपका नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको अपना मैनेज अकाउंट पे टैप करना है और यहाँ पर जैसे आप टैप करते हैं देख सकते हैं आपका यूपीआई बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना। अब यहाँ पर दोस्तों आपका डायरेक्ट अकाउंट का ऑप्शन आ सकता है लिस्ट बाय लिस्ट, कि जितना भी आपका अकाउंट है आप या तो एक ही अकाउंट यूज कर रहे हैं
हैं, 2 अकाउंट यूज कर रहे हैं, 2 अकाउंट यूज कर रहे हैं तो आपको पास एक इस तरीके से आएंगे। अगर एक ही अकाउंट यूज कर रहे हैं, पंजाब नेशनल अकाउंट या तो कोई अदर बैंक, और उसमें आपका अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको अपना जो अकाउंट है उसको सबसे पहले आपको लिंक करना होगा। उसके लिए आपको जो भी अपना अकाउंट है, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से इंटरफेस आएंगे। अब आपको नीचे जो भी अपना अकाउंट है उसको आपको टैप करना है। अब जैसे टैप करेंगे ना, आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली दोस्तों आपका लिंक हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। मेरा दोस्तों इसी में प्रॉब्लम आ रहा था। जैसे हम अपना यहाँ पर अकाउंट को लिंक करते हैं, आपको बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद दोस्तों आपको जैसे पूरा बैक आ जाता है, यहाँ पर आपको दोबारा जैसे आप जिसको सेंड कर रहे थे, देख सकते हैं दोस्तों हम 2 बार सेंड कर रहे थे, लेकिन दोनों बार मेरा फेल्ड हो चुका है, दोनों बार। लेकिन हम दोबारा इस बार आप ट्राई करेंगे, अगर हो रहा है तो सही है, अन्यथा हम दूसरा नंबर आपका ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। ये 100% काम एकदम वर्किंग करेगा, ये हम गारंटी देते हैं दोस्तों आपको। देख सकते हैं दोस्तों, जैसे आप अपना पैसा दूसरे को आप सेंड कर रहे हैं, इस तरीके से अपना यूपीआई पिन को डालकर सेम इसी तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है, अकाउंट रिलेटेड इशू और पैसा आपको नहीं जा रहा है। तो आपको क्या करना है, देखिए जो भी स्टेप हम बता रहे हैं इसको सही से फॉलो कर लीजिए। इसको आपको पूरा कट करना है। अब कट करने के बाद दोस्तों जो भी अपना अकाउंट है, या तो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी हो सकता है, सेंट्रल बैंक भी हो सकता है, या तो कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी हो सकता है, कोई भी बैंक आपके साथ हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो क्रोम ब्राउजर है इसको आपको ओपन कर लीजिएगा। अब दोस्तों ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, तो उसको आपको यहाँ पर सर्च का एक ऑप्शन है, सर्च बटन पर टैप करके यहाँ पर जो भी अपना बैंक का अकाउंट का नेम है, उस बैंक अकाउंट का नेम आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों मेरा अकाउंट का नाम है पंजाब नेशनल अकाउंट, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक में मेरा अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम आ रहा है और हम इसको सोल्व करना चाहते हैं, तो पंजाब नेशनल अकाउंट आपको सर्च करना है। फिर आपको कस्टमर केयर इस तरीके से आपको नीचे देख सकते हैं, सजेस्ट में आपको क्लिक करके सर्च कर लीजिएगा। अब दोस्तों सर्च करने के बाद ये जो आपका फोन नंबर है, इस फोन नंबर के मदद से आप अपना जो अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम है वो काफी आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। कैसे सॉल्व करना है चलिए आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं ये जो आपका फोन नंबर है, इस फोन नंबर का आपको कॉल करना है, और कॉल करने के दोस्तों ये बताना है कि सर हम जैसे किसी को पैसा सेंड करने जा रहे हैं, पैसा किसी को भेजने जा रहा है, लेकिन पैसा नहीं जा रहा, किसी को भी नहीं जा रहा, और अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम आ रहा है, यूपीआई पेमेंट और नॉट अलाउ का प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन पैसा नहीं जा रहा। आपको उधर से रिप्लाई आएंगे कि सर कोई घबराने का कोई जरूरत नहीं, आपका जो प्रॉब्लम है वो 100% हम सॉल्व कर देंगे। तो क्या होता है कि कभी कभी आपका जो पैसा है वो किसी गलत अकाउंट से आपके अकाउंट पे आ जाता है, तब भी आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज कभी कभी हो जाता है। इसके रीजन से भी आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाता है, इसके वजह से आपका अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा नंबर क्या होता है कि अगर आपका केवाईसी में कोई भी दिक्कत वगैरह होता है, केवाईसी आपका पेंडिंग में होता है, तो भी आपका अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम आता है। आप पैसा किसी को सेंड भी नहीं कर पाएंगे, पैसा किसी को भेज भी नहीं पाएंगे, या तो कैसा आप पैसा रिसीव भी नहीं कर पाएंगे। पैसा रिसीव हो सकता है लेकिन आप पैसा किसी को भेज नहीं पाएंगे, ठीक है। ये दूसरा नंबर होता है। तीसरा नंबर क्या होता है कि अगर मान के चलिए आप बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन के लिए बहुत बार आप एक बंदे को ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और फिर आप जैसे किसी को मतलब ट्रांजैक्शन करने जाएंगे तो आपका अकाउंट का इश्यू का प्रॉब्लम हो सकता है, अकाउंट रिलेटेड इशू। तो ये 3 चीजों के प्रॉब्लम से आपका दोस्तों अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम हो सकता है। आप बोलेंगे यार मेरा ठीक कैसे होगा, तो ये दोस्तों ठीक आपका जो यूपीआई है वो आपको अनब्लॉक करना होगा। सबसे पहले आपको फोन करके हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर आपका यूपीआई ब्लॉक होगा, अगर आपका यूपीआई ब्लॉक हो चुका होगा तो आप फोन करके ही यहाँ पर आप मतलब आपका जो यूपीआई है उसको अनब्लॉक कर सकते हैं। मतलब वो आप कुछ परमिशन वगैरह मांगा जाता है, जैसे आपका पैन कार्ड का नंबर, आपका नेम, आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम, इस तरीके से कुछ वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद पूरा वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपका जो यूपीआई है वो अनब्लॉक कर दिया जाता है 1 घंटे के अंदर में, ठीक है। इस तरीके से आपका एक प्रॉब्लम सोल्व हो गया। दूसरा प्रॉब्लम ऐसे होता है कि आपका अगर केवाईसी में दिक्कत होता है, जैसे आपको बैंक में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, केवाईसी में अगर दिक्कत होता है तो आपको बैंक में विजिट करना होगा। और बैंक में विजिट करने के बाद दोस्तों आपका जो केवाईसी का फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भरने के बाद दोस्तों आपको अपना आधार के साथ अपना जो पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड के साथ आपको जमा करना होगा, और वो जो आपका केवाईसी है उसको आपको कंप्लीट करना होगा। उसके साथ आपको ये 3 दिन के अंदर में आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। हम आपको जितना भी प्रॉब्लम है सारा चीज हम बता दिए कि कैसे कैसे आपको सॉल्व होगा। या तो तीसरा नंबर क्या होता है कि अगर आपका कोई भी दिक्कत होता है, देखिए अगर कभी भी आप लोग पैसा वगैरह सेंड करने जाएंगे तो ये सर्वर का भी कभी कभी इशू हो जाता है। ये खासतर पंजाब नेशनल अकाउंट पे ही होता है। 3 तरीके के मदद से आपका अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो भी अपना अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम है, मान के चलिए आपका 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अकाउंट रिलेटेड इशू अभी भी आपका प्रॉब्लम आ रहा है लेकिन आपका सोल्व नहीं हो रहा। देखिए सर्वर डाउन 1 से 2 दिनों के अंदर में आपका सही हो जाता है। आपका फोन पे जो होता है वो आप एक बार रिसेट कर देंगे ना, तो आपका सर्वर का डाउन होता है वो 1 से 2 घंटे या तो 1 से 2 दिन के अंदर में ही आपका सॉल्व
सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर सर्वर डाउन ही नहीं है, आपका पेंडिंग केवाईसी पेंडिंग है, तो आपको अपना बैंक में विजिट करके ही दोस्तों आपको केवाईसी अपडेट करना होगा, केवाईसी भरना होगा। उसके बाद ही आपका आप अपना जो अकाउंट रिलेटेड का इशू का प्रॉब्लम है वो काफी आसान तरीके से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यही दोस्तों इसका मेन रीजन होता है, कोई आधार इसका कोई रीजन नहीं होता है। और आपका जो फोन पे एप्लीकेशन है, इस फोन पे की तरफ से कोई भी ऐसा सेटिंग नहीं होता है जो आप लोग खुद से ही आप लोग अपना फोन पे अकाउंट रिलेटेड इशू को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो जितना भी प्रॉब्लम होता है, कभी कभी आपका यूपीआई भी ब्लॉक हो जाता है, इसके कारण से भी होता है। तो चलिए, ये वीडियो हम आपको पूरा कंप्लीट बता दिए हैं। तो जो भी अपना प्रॉब्लम है वो अपने हिसाब से देख लीजिए, और अपना जो प्रॉब्लम है वो आप चेक करके आप लोग अपना बैंक विजिट कर सकते हैं, या तो अपना यूपीआई फोन करके भी अनब्लॉक करवा सकते हैं। जो भी अपना प्रॉब्लम है उसको कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।